हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन जंगल क्लासेस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर को हुए यूपीपीसीएस प्री 2021 परीक्षा में आए साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस के सभी प्रश्नों को। इन प्रश्नों को मैंने अलग से नोट किया है, जिससे मैं आपको एक एक प्रश्न को प्रॉपर डिस्कशन के साथ उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर सकूं। सो प्लीज़ इस पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन इज़ नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन नहीं है? सो गाइस ऑप्शन है क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट। सो इन सारे ऑप्शन में देखिए, जो क्लोरोफिल है इसका सेंट्रल एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, और चारों तरफ जो है पॉरफायरिंग रिंग बनी रहती है, जो कि किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। सो यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। आरएनए और डीएनए में आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो है वो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट CHO का बना होता है 1:2:1 का रेशियो, जिसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। इसमें कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न टाइप। असर्शन दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेस ऑल द वाइटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट, एंड रीज़न दिया गया है वाइटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि ह्यूमन बॉडी सारे वाइटामिन जितने उसको ज़रूरत होती है सिंथेसाइज करती है। सो ये ऑप्शन यहीं पे असर्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो सारे वाइटामिन्स जो है जो सिंथेसाइज नहीं करती, जो उसको रिक्वायर होता है। कुछ करती है, जैसे नियासिन, गट बैक्टीरिया जो है विटामिन के बनाते हैं कुछ हद तक, लेकिन सारे वाइटामिन जो है नहीं ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करती। तो असर्शन इज़ रॉन्ग। एंड नाउ रीज़न पे आते हैं। vitamins are essential for proper growth of the body. Yes, vitamins are very essential for proper growth of the body. आपको पता है vitamins जो होते हैं वो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एसेंशियल फॉर नॉर्मल विज़न। नॉर्मल विज़न के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? सो फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो आप जानेंगे कि फॉलिक एसिड है, राइबोफ्लेविन मतलब यहाँ पर साइंटिफिक नेम दे रखा है विटामिन B2, नियासिन मतलब विटामिन B3 और रेटिनॉल मतलब विटामिन A। तो अब आपको आंसर खुद पता चल गया होगा कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज़ रेटिनॉल। विटामिन ए हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल विज़न के लिए। आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, आँखों से जुड़ी बीमारियाँ जो भी हैं वो विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन यूपी। कौन सी रामसर साइट यूपी में नॉट सिचुएटेड, नहीं पाई जाती है? सो ऑप्शन देखते हैं। सुर सरोवर, समसरपुर बर्ड सेंचुरी, सनसई नाहर झील या सुरिनसर मानसर लेक। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी जो फोर्थ ऑप्शन है सुरिनसर मानसर लेक, ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, सो जो रामसर साइट इन सब में से यूपी की नहीं है वो फोर्थ ऑप्शन है सुरिनसर मानसर लेक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। इसमें से किसने वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया था? ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ बात हो रही है। सो ऑप्शन है डॉक्टर वेन्यूगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड एंड विलियम पैट्रिक। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने, ये साउथ अफ्रीका के थे और इन्होंने सबसे पहला जो है हार्ट ट्रांसप्लांट जो है किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। मतलब जो फ्रूट्स हम जिनको कोल्ड चैम्बर में रख देते हैं, अपने फ्रीज़र में रख देते हैं और वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस यहाँ पे हैं फ्रेंड्स। एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ प्रिवेंटेड, मतलब सनलाइट वहाँ नहीं पहुँचती। कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन इन्वायरमेंट इज़ इंक्रीज्ड, मतलब बाहर जो इन्वायरमेंट में CO2 ज़्यादा रहता है इस वजह से।
थर्ड ऑप्शन है रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज डिक्रीज्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज डिक्रीज्ड। देखिए फ्रेंड्स, जब हम फ्रूट्स को कोल्ड चैम्बर में रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन घट जाती है, जिसकी वजह से जो एथिलीन जो फूड राइपनिंग हार्मोन्स है जिससे फ्रूट्स जो है वो पकता है, वो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, और उसके प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो फ्रूट है वो जो है देरी से पकता है और लंबे समय तक टिका रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज़ डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन, मतलब यहाँ हमें पता लग गया विटामिन B2 की बात हो रही है। डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि विटामिन B2 की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, चिलोसिस होती है, लिप जो होता है लिप क्रैक कर जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिंगल मैन स्केल इज़ यूज टू मेज़र द डेंसिटी ऑफ, मतलब किसकी डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम रिंगल मैन स्केल का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है स्मोक, polluted water, fog और noise। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ स्मोक। हम लोग स्मोक की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए रिंगल मैन स्केल का यूज़ करते हैं। ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बॉट्यूलिज्म इज़, बॉट्यूलिज्म जिसको फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि बॉट्यूलिज्म क्या है, फूड पॉइजनिंग है, जिसको हम नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं फूड पॉइजनिंग जो है वही बॉट्यूलिज्म है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि बॉट्यूलिज्म क्या है। पहला ऑप्शन है फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, दूसरा है फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है, तीसरा है फूड बॉर्न वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है या वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। एक्चुअली होता क्या है, बॉटुलिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म, और ये करता क्या है, ये बैक्टीरिया आपके फूड में टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और जब हम वो टॉक्सिन रिलीज़ फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें जो है इंटॉक्सिकेशन होता है। सो ये जो बॉटुलिज्म है ये एक फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आपको नहीं पता तो वो भी लिख के बताएं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इंटॉक्सिकेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इन सारे के बीच में अंतर क्या है, ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, और लेकिन यही नहीं पता रहते तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीज़न टाइप। क्वेश्चन है वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, और रीज़न दिया गया है ह्यूमन एक्टिविटी हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स देखिए, जो असर्शन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा इकोसिस्टम है उसके वेरियस कंपोनेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंड नहीं करते। सो ये असर्शन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इकोसिस्टम का हर एलिमेंट एक दूसरे पे फुल्ली या पार्शली, पूरी तरीके से या फिर थोड़ी तरीके से एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। यस, वेरी ट्रू। हम जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे पोल्यूशन हमारी एक्टिविटी का ही रिजल्ट है, जो हम करते हैं उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ जीरो चार्ज, मतलब किस पार्टिकल पे जो चार्ज है वो जीरो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे पास पॉजिस्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। सो फ्रेंड्स आप देखिए, पॉजिस्ट्रॉन जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यूट्रिनो। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, मतलब कौन सी बीमारी है जो मच्छर के थ्रू नहीं फैलती है। ठीक, ऑप्शन है डेंगू, फाइलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर डेंगू जो है वो किससे होता है, एडीज़ मॉस्किटो से होता है, फीमेल एडीज़। फाइलेरिया जो होता है क्यूलिक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलिक्स।
मॉस्किटो इसका वेक्टर है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो सीसी फ्लाइज को फैलाती है, ठीक। और जो मलेरिया है ये एनाफिलीज फैलाता है, फीमेल एनाफिलीज, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो ऑड वन है वो क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ये डिज़ीज़ जो है ट्रिपैनोसोमा के थ्रू कॉज होती है और इसका वेक्टर जो है वो क्या है, इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो डेंगू, फाइलेरिया और मलेरिया, ये जो 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों जो हैं इसका जो वेक्टर है वो क्या है, मॉस्किटो है। तो किसका वेक्टर मॉस्किटो नहीं है, वो है स्लीपिंग सिकनेस है। तो करेक्ट ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टापा क्लॉथ इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। मतलब किस फैमिली के प्लांट से, किस फैमिली से टापा क्लॉथ जो है हमें मिलता है। तो आपको पता है कि मलबरी का जो पेड़ होता है वहाँ से हमें टापा क्लॉथ मिलता है। और ये जो प्लांट है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नॉकआउट करके सॉल्व करने की अगर कोशिश करेंगे तो देखिए ग्रामिनी जो है वो पोएसी, मतलब सारी दालें वगैरह इसमें होती हैं, ठीक है। मालवेसी में कॉटन फैमिली जो है वो मालवेसी से बिलोंग करती है। उसके बाद एक्सक्लेपिडेसी में जो मदार का धतूर का पेड़ होता है, मदार वो इसमें आता है, कैलोप्टेरा जिसको बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ मोरेसी। मोरेसी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज़ कम्पेयर टू दी अदर 3। मतलब अदर 3 के कंपैरिजन में कौन सबसे ज़्यादा जो है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ऑप्शन है सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप फील्ड, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो या फिर प्रेरी लैंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दैट इज़ लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, यही जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए जो लाइट रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसको एल्बेडो बोलते हैं, और जो स्नो का एल्बेडो होता है, फ्रेश स्नो का, वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। ओके फ्रेंड्स, अच्छा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ब्लड। ब्लड में किसकी प्रेजेंस के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। सो फ्रेंड्स ब्लू बेबी सिंड्रोम देखिए, पहले तो इसको बेबी सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चों में होता है, और सिंड्रोम इसलिए है क्योंकि इसमें कई सिम्टम्स एक साथ दिखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, मिथेनोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट। सो देखिए फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की वजह से तो हमारा ब्लड रेड होता है। मेथोमोग्लोबिन जो है, अभी आपको अगला ऑप्शन जब मैं शेयर करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेड से ये डिजीज़ होती नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो नाइट्रेट है। नाइट्रेट की प्रेजेंस के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम ही जो है इसको मिथेनोग्लोबिनियम भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो ये इससे ऑक्सीजन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है, शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, और इसी वजह से बच्चे के जो शरीर है वो नीली पड़ने लगती है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रेट। ये ब्लड में नाइट्रेट की प्रेजेंस से ये डिजीज़ होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेज। कौन सी ग्लास है जो है यूवी रेज को कट ऑफ कर सकती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास और क्रूक्स ग्लास। सो फ्रेंड्स आपको अगर पता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास जो होती है, मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है जो हमारी सन ग्लासेस होते हैं, जो हम सन ग्लासेस यूज़ करते हैं उसमें क्रूक्स ग्लास का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यूवी रेज़ को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ठीक। यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन है क्रूक्स ग्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग इज। जो हमारा लंग है उसमें जो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज मतलब कहाँ पे गैसियस मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 और CO2 का कहाँ पे एक्सचेंज होता है। सो फ्रेंड्स अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप इसको डायरेक्ट लगा लिए होंगे कि एल्वियोलाई जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है जो है हमारे लंग की हमारी फंक्शनल यूनिट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। तो
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।